पर जाएंगे। आप उनके साथ ही रहते थे और बस 24 घंटे हरिस्मरण, क्योंकि इसी के लिए वो जन्मे थे। भ्रमण करते 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 जब आप पंढरपुर आए, पंढरपुर के आगे जब आप अपने गांव पहुंचे, संभवतः आलंदी में ज्ञानेश्वर माउली का स्थान, या पैठण के पास में कोई गांव है? आपे हाँ, पैठण के पास में गांव है। वहां जब रामानंदाचार्य जी पहुंचे तो इनको पता तो था कि ये मेरा गांव है। आप रामानंदाचार्य जी से बोले चलें आगे रुकेंगे, तो पता नहीं रामानंदाचार्य जी के मन में क्या है, बोले आज यहीं रुकेंगे। रात्रि वहीं रुके। सुबह पूरे गांव के लोग दर्शन करने आए और उनमें श्री विठलदास जी की पत्नी भी आई। विठलदास जी तो भाई सन्यास के बाद आप माता पिता को माता पिता भी नहीं बोल सकते। आपको सन्यास अगर होता है तो सन्यास के बाद ऐसा बोलना पड़ता है, ये हमारे शरीर के पिता हैं, मेरे पिता हैं, ऐसा नहीं कह सकते आप। मेरे शरीर के पिता हैं, मैं तो आत्मा हूं, सन्यास का ये स्वरूप है, ये मेरे शरीर की पत्नी है, ऐसा बोलते हैं। तो विठलदास जी को तो कोई ऐसा ममत्व भी नहीं था पत्नी के प्रति और कुछ हुआ भी नहीं। आप तो आंख बंद करके बैठे थे। इनकी पत्नी को भी ऐसा नहीं था कि मैं जाऊं जाके बोलूं कि आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए, कुछ नहीं। पूरा गांव दर्शन करने आया था रामानंदाचार्य जी के, तो वो भी आई, उनको तो पता भी नहीं था कि विठलदास जी इनके साथ हैं। आपने जैसे ही जाकर के रामानंदाचार्य जी को प्रणाम किया, इनकी पत्नी ने, तो रामानंदाचार्य जी के मुख से अब देखा सौभाग्य के चिन्ह हैं, अभी ज्यादा समय ब्याह को हुआ नहीं होगा, 3-4 साल का ही हुआ होगा। उन्होंने सीधे आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। रुक्मणी बाई थोड़ी मंद मुस्काई और रामानंदाचार्य जी की ओर देख के बोली, ऐसा आशीर्वाद दीजिए जो घटे, जो फलीभूत हो, क्योंकि आप जो आशीर्वाद दे रहे हैं वो कभी फलीभूत नहीं होगा। मेरा विवाह तो हुआ है, मैं सौभाग्य का चिन्ह धारण करती हूं, पर मेरे पति मेरे पास में है। रामानंदाचार्य जी पूछ बैठे, कहां है पति? बोलने में तो मुझे संकोच है, लेकिन आप कहेंगे तो मैं बता देती हूँ। बोले क्या? आपके बगल में जो सन्यासी जी बैठे हैं यही मेरे पति। रामानंदाचार्य जी ने कहा, अरे आपका विवाह हो चुका था? तो नेत्रों में आंसू भर आए। गुरुदेव, हमारी दीक्षा इतनी जल्दी जल्दी हुई, मैंने जाके बस निवेदन किया, भावुकता में मैं था, आपने भी दीक्षा दे दी, ना आपने पूछा ना मैं बता पाया। ये तो गलत है, पत्नी की बिना आज्ञा की दीक्षा कैसे? सन्यास की वो भी। वैसे तो नियम नहीं है कि सन्यास से दोबारा गृहस्थ में जा सके, लेकिन हम रामानंदाचार्य हैं, इतनी क्षमता तो ठाकुर जी ने हमको दी है, हमारा आशीर्वाद फलेगा और आप वापस गृहस्थ में प्रवेश करो। तो आप रोने लगे, नाथ मुझे संसार के विषादों में नहीं फंसना है, मैं फंसता चला जाऊंगा। बोले कि यदि गृहस्थ में जाके संतान भगवत भक्त हुई तो? यदि गृहस्थ में जाकर के भगवान के भगवत भक्त और पूरे भारत का, पूरे विश्व का भक्ति रूप में काया पलट करने वाली संतान यदि तुम्हारे यहां हुई तो भी नहीं जाओगे? मेरा आशीर्वाद है, आपके घर एक दिव्य बालक का जन्म होगा, ऐसे भक्ति का प्रचार करने वाले बालक होंगे जिनका आश्रय लेकर के अनेक भक्त हो जाएंगे। और तब सन्यास के बाद वे पुनः गृहस्थ में गए और 4 संतान जो कही थी, श्री निवृत्तिनाथ जी, श्री ज्ञानदेव जी मतलब ज्ञानेश्वर जी, श्री सोपान जी और श्री मुक्ताबाई, ये 4 संतानों का उनके यहाँ जन्म हुआ, जिन्होंने महाराष्ट्र का स्वरूप